हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश रसायन के नियम। पिछली क्लास में हमने लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्कस करा था कि किन नियमों के आधार पर प्रकाश का अवशोषण होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब प्रकाश का अवशोषण हो जाता है तो उस अवशोषित प्रकाश का भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों पर क्या प्रभाव होता है, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री हेडिंग के अंडर। अगेन हमारे पास दो लॉज हैं फोटोकेमिस्ट्री के। फर्स्ट इज़ ग्रोथस-ड्रैपर्स लॉ, ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बेस्ड है। ग्रोथस-ड्रैपर नियम और प्रकाश रसायन का प्रथम नियम। ये नियम क्वालिटेटिव लॉ है, मीन्स सिर्फ गुणात्मक रूप से हमें बताएगा कि प्रकाश का प्रभाव क्या होगा। ये लॉ कहता है व्हेन लाइट इंसिडेंट्स ऑन एनी सब्सटेंस ओनली द फ्रिक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस कैन ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। पिछली क्लास में आपको ध्यान हो तो हमने कहा था कि जब भी किसी पदार्थ के ऊपर लाइट फॉल करती है तो ये मान लीजिए मेरी इंसिडेंट लाइट है, तो हमने कहा था इसके तीन हिस्से हो जाते हैं। ये कुछ पार्ट अबाउट 4% पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये इंसिडेंट लाइट है। कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। हमने कहा था अगर जो है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो है सूटेबल फ्रीक्वेंसी हो तो अवशोषित हो जाता है और बाकी की लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसमें से जो केवल ये अवशोषित भाग है आई एब्जॉर्ब्ड, केवल यही भाग जो है फोटोकेमिकल प्रोसेसेस में रोल प्ले करेगा। आई आर या आई टी का कोई रोल नहीं है, मीन्स रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट डू नॉट प्ले एनी रोल इन ए केमिकल प्रोसेस। तो बस यही ग्रोथस-ड्रैपर लॉ है जो हमें गुणात्मक रूप से बताता है कि केवल प्रकाश का केवल अवशोषित भाग ही रासायनिक अभिक्रिया करने में मदद करेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रकाश का अवशोषण कर लिया पदार्थ ने तो प्रोसेस होगा ही होगा। अगर बाकी की कंडीशंस सूटेबल होंगी तभी जो है वो रिएक्शन होगी। अदरवाइज़ जो अवशोषित विकिरणें हैं वो या तो हीट के रूप में बाहर निकल जाएंगी या जो है एज रेडिएशन भी वापस एमिट हो जाएंगी विद द सेम फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हम लोग अगला टॉपिक हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग जबलॉन्स्की डायग्राम। इसमें हम बताएंगे कि प्रकाश अवशोषित होता है तो उसकी क्या क्या फेट होती है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस टॉपिक। सेकेंड लॉ इज स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्वलेंस, प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम, जिसे स्टार्क और आइंस्टाइन ने दिया था इसलिए इसका नाम स्टार्क-आइंस्टाइन और सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं इसको। ये लॉ क्वांटिटेटिव है। ये लॉ क्या कहता है, ईच मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट्स in a chemical reaction absorbs one quantum of light which induces the reaction। इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी कहते हैं वन मॉलिक्यूल वन क्वांटम, अर्थात अभिक्रिया में जो भी अणु भाग लेता है एक अणु एक क्वांटम प्रकाश का अवशोषण करता है। दैट मीन्स जितने क्वांटा एब्जॉर्ब होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। पर हम आगे चल के देखेंगे अगले टॉपिक्स में कि ऐसा भी नहीं होगा। क्या होगा दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। यहाँ पे वन क्वांटम का क्या मतलब है? वन क्वांटम मीन्स एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। वन क्वांटम की एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर। यहाँ पे एच जो है दैट इज़ प्लैंक कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अपतित विकिरण की आवृत्ति। अब जनरली हम लोग जो है वन मोल ऑफ सब्सटेंस लेते हैं, इसलिए वन मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो कितनी क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा, वन मोल ऑफ क्वांटा, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन एच न्यू से, और वन मोल ऑफ क्वांटा को बोलते हैं वन आइंस्टाइन। तो इसलिए सेकेंड लॉ की डेफिनेशन ये भी हो जाती है वन मोल वन आइंस्टाइन। तो आप इसको शॉर्ट में वन मॉलिक्यूल वन क्वांटम, एक अणु एक क्वांटम, और वन मोल वन आइंस्टाइन, एक मोल एक आइंस्टाइन भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना है एक आइंस्टाइन का मतलब है वन मोल ऑफ क्वांटा एन एच न्यू। न्यू को हम सी बाई लैम्डा भी लिखते हैं, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एन एच सी बाई लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट है। एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। जो है 6.625 इंटू 10⁻27, ये अर्ग में है।
यूनिट्स का ध्यान रखना है, अर्ग सेकंड में है ये, और या जब हम h की वैल्यू अर्ग में लेते हैं तो प्रकाश का वेग सेंटीमीटर में लिया जाएगा। तो सेंटीमीटर यूनिट्स में, सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट्स में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ पे अब लैम्डा भी सेंटीमीटर्स में होगा। यहाँ पे हमने कैलोरी यूनिट्स यूज़ किए हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे पर h की वैल्यू अर्ग में ले रखी है, दैट मीन्स यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इस चीज़ को 4.18 से डिवाइड करना चाहिए, तब ये कैलोरी में कन्वर्ट होगा। अर्ग को कैलोरी में चेंज करना तो यू नो कि 4.18 से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो सारी टर्म है, ये सारी टर्म जो है वो 4.18 से डिवाइडेड है, ये ध्यान रखिए, तो ये आंसर आएगा। और इसको किलो कैलोरी में चेंज किया हुआ है। तो आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे अब ध्यान देना है आपने कि यूनिट्स का ध्यान रखना है। अगर जूल में लेंगे हम तो लैम्डा और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो मीटर पर सेकंड में होगी। तो न्यूमेरिकल पर्पसेस से आप इसको याद भी कर सकते हैं और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करके उसी टाइम भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके ऊपर बेस्ड। 1000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों की ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल में परिकलित कीजिए। किलो जूल प्रति मोल लिखा गया है, दैट मीन्स हमें फॉर्मूला यूज़ करना है E = Nhν और Nhc/λ, क्योंकि हमें लैम्डा गिवन है। तो यहाँ पे हम अब सभी वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ये पुट करेंगे। N इज़ दिस, H इज़ दिस, C ध्यान रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब लैम्डा भी मीटर्स में आएगा। मीटर में ये हो जाएगा 1000 × 10⁻10 मीटर और 10⁻7 मीटर। सभी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 1.197 × 10⁶ जूल पर मोल, और इसे आप किलो जूल में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। 2450 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा परिकलित कीजिए। यदि किसी द्विपरमाणु अणु की बंध ऊर्जा इतनी है 95 किलो कैल पर मोल है, तो क्या वह अणु इस फोटोन को शोषित करने पर विघटित हो जाएगा? ये हमने अब देखना है। क्वेश्चन देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण की फोटोन की ऊर्जा परिकलित कर लेंगे। फिर देखेंगे कि ये ऊर्जा अगर उस 95 किलो कैल से अधिक आएगा मान तो विघटित हो जाएगा, अगर 95 से कम होगा तो विघटन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे किलो कैलोरी दिया हुआ है, तो हमें भी E जो है वो किलो कैलोरी में ही कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ हम देखिए Nhc/λ मैंने पहले यहाँ पे कैलकुलेट किया है जूल में कन्वर्जन्स बताने के हिसाब से। तो यहाँ आप देखें, ये मैंने किलो जूल में सारी वैल्यूज़ जो हैं ये पुट करने के बाद, जैसे हमने ऊपर वाले न्यूमेरिकल में किया, सेम पुट करके आप खुद ट्राई कर सकते हैं। आंसर ये आना चाहिए। तो यहाँ पे किलो जूल है। अब इस किलो जूल को हम किलो कैलोरी में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे विद द टर्म 4.18, तो ये चेंज हो जाएगा किलो कैल पर मोल। तो आप देख रहे हैं किलो कैलोरी पर मोल में ये वैल्यू आ रही है 116.88 किलो कैल पर मोल। ये एनर्जी जो है 95 किलो कैलोरी से ज़्यादा है। इसका मतलब इस फोटोन को अवशोषित करने पर द्विपरमाणु अणु का विघटन हो जाएगा। तो इस तरह के और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप खुद ट्राई कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।